हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखेंगे हिस्ट्री के। और जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी इमर्जिंग ऑफ महाजनपद मगध एम्पायर। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं यूपी पीसीएस में इस टॉपिक से वो हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरसेन कौसाम्बी। इसमें आगे चल के जो सही सही है उसको भी देख लेते हैं। कंबोज राजपुर ठीक है, अस्माका पोटाली ठीक है और कौशाला की शरावस्ती ठीक है। आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अंगा की जो कैपिटल थी वो चंपा थी और जो मॉडर्न लोकेशन है वो मुंगेर और भागलपुर है। मगध की राजगिरह और गिरिबराज थी, गया और पटना जो अभी मगध के उसमें आते हैं। कोशाला अगर देखें तो शरावस्ती जो कि नदर्न और साउथ सदर्न में है कोशाला की। और इसमें मॉडर्न डे जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा भरीच ईस्टर्न यूपी जो है वो सारे आते हैं कुशाला में। फिर आता है काशी जो वाराणसी और अभी भी इसको बनारसी कहते हैं। बज्जी की वैशाली जो बिहार है, मल्ला की कुशीनारा जो कि देवरिया बस्ती गोरखपुर और सिद्धिनगर जो अभी यूपी में है। पहले वहां पे मल्ला रूल करते थे। फिर चेदी डायनेस्टी जो थी वो शुक्तिमती की कैपिटल थी उसकी। और बुंदेलखंड अभी जो लोकेशन है वो है। कुरु इंद्रप्रस्थ सब जानते हैं। मेरठ और जो ईस्ट साउथ ईस्ट हरियाणा है वहां पे। और पंचाल अगर देखें तो अहिचत्र एंड कंपल्या, तो ये वेस्टर्न यूपी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहां पे है। बत्सा कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी और प्रयागराज मिर्जापुर इसकी प्रेजेंट लोकेशन। मत्स्य देखें तो विराटनगर इसकी कैपिटल और जयपुर भरतपुर और अलवर इसकी प्रेजेंट लोकेशन। सूरसेन मथुरा में रहते थे और मथुरा प्रेजेंट लोकेशन। अश्माका पैथान पोताली इसकी कैपिटल सिचुएटेड, ये जो कहाँ पे है, नर्मदा और गोदावरी रिवर के सदर्न पार्ट में है, बीच में कह सकते हैं। अवंती महिष्मती और उज्जैन इसकी कैपिटल थी। और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो कि नर्मदा रिवर के पास में लगेगा वहां पर। ठीक है। गांधार की इम्पोर्टेंट है, तक्षशिला इसकी कैपिटल है। और ये काबुल और रावलपिंडी जो वेस्ट ऑफ पाकिस्तान और ईस्टर्न रीजन ऑफ अफगानिस्तान है वहां पे इनका प्रेजेंट लोकेशन। कंबोज हटक इसकी कैपिटल थी, राजपुर भी कहते हैं, जो कि आ रखा था यहाँ पे। और जो इसका रीजन है वो पूंछ रीजन है कश्मीर का, और राजौरी और हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान प्रेजेंट रीजन जो मैं बता रही हूँ, जहाँ पे अभी ज्यादातर मुठभेड़ रहती है आतंकवादियों से। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। तो इसके आंसर हो जाएगा अंगा। ठीक। फिर अगर नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आंसर है कुशाल। कुशाल की अहिक्षत्र नहीं थी। जैसा मैंने बताया कि मैं कहाँ से हूँ, वेस्टर्न यूपी से हूँ। और वेस्टर्न यूपी की कैपिटल अगर पुराने टाइम में देखी तो अहिक्षत्र कंपल्या पांचाल की थी। ठीक है। फिर द नेम ऑफ 16 महाजनपद आर मेंशन इन नियरली इन 600 बीसीई। आंसर है अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है। ठीक है। और ये जैन एपिक था। सॉरी सॉरी सॉरी, जैन एपिक भगवती सूत्र है और अंगुत्र निकाय बुद्धिस्ट एपिक है, याद रखना। ठीक है। ये आ रखा है पेपर में। व्हेन विच बुद्धिस्ट एपिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपद ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है। विच वॉज नॉट अमोंग द अर्ली रिपब्लिक्स। तो पहले रिपब्लिक कौन नहीं थे, तो यौधेय पहले रिपब्लिक नहीं थे। तो बाकी रिपब्लिक कौन कौन थे, तो शाक्य रिपब्लिक थे, लिच्छवी रिपब्लिक थे। ठीक है। फिर आते हैं प्रद्योत। इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो प्रद्योत किस उससे थे, तो प्रद्योत थे आपके अवंती से। उज्जैन किससे थे, उज्जैन आपके वत्स थे ही थे। प्रसेनजीत थे कोशाल से।
और अजातशत्रु थे मगध से। हर्यंक डायनेस्टी याद होगा आपको शायद। द रिमेन ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है। अब आते हैं विच अर्ली रूलर ऑफ मगध हैड मर्डर्ड हिज फादर। तो दोनों ने मतलब दो लोगों ने अपना मर्डर किया था अपने फादर का। उसमें अजातशत्रु, और अजातशत्रु को ही उसके बेटे उदयन ने बाद में मार दिया था। ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग पीरियड द अथॉरिटी ऑफ मगध एक्सपांडेड इन मालवा रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। विच मगध रूलर वॉज नोन एज अपरो परशुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद जो मगध के रूलर थे उनको बोलते थे ऐसा। इसका मतलब होता है री इनकारनेशन ऑफ परशुराम। ठीक है। उनको टाइटल एकरथ और एकछत्र भी दिया गया था महापद्मानंद को। डिपिक्शन ऑफ विच गॉड इज फाउंड ऑन योदिया कॉइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। कार्तिकेय जो भगवान है उनका योदिया कॉइन्स पे डिपिक्ट किया गया है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड किया गया था। द सिटी प्लान ऑफ एंशियंट श्रावस्ती इज इन शेप। तो ये क्रिस्टसेंट्रिक फेस में थी। 6th सेंचुरी बीसी सुप्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ शेदी। शेदी डायनेस्टी की कैपिटल थी। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज लोकेटेड एट अहिछत्र। ठीक। व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड। तो उज्जैन का नाम क्या था, बताइए बताइए। इसका था अवंती या अवंतिका। इसकी कैपिटल क्या थी उज्जैन की। उज्जैन किसकी कैपिटल थी ऐसे बोल लो, या उज्जैन की क्या कैपिटल थी ऐसे बोल लो, क्या ठीक है। Incorporation, sorry, inscription evidence revealed that the canal was excavated on the order of Nanda king. तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंगा। According to हाथी गुम्फा inscription of Kharavela, Nanda ruler had ordered the construction of a canal in Kalinga. The timing of this canal was about 344 BC. Kharavela had expanded his canal up to his capital, and the inscription gives information up to 13th year of Kharavela regime. This is the only evidence about the Khargevila Hadi Gumfa inscription is found from Udaygiri Hills. Kharvela was related to Sevi dynasty. कलिंगा रूलर खारवेला शुरू विच डायनेस्टी। तो अब तो आपको आंसर आता ही होगा, सेवी डायनेस्टी। The fable of Udain Vasabhadutta is associated with Kausambi। जो उद्देन वसुबुद्धा स्वप्न वसुधुता करके एक ड्रामेटिक एक्ट है महाकवि भास्कर। इसमें लव स्टोरी है उज्जैन की जो कि किंग है वत्स का, और वत्सदुत्ता जो प्रिंसेस है उज्जैन की उसके साथ, चंद्रप्रद्योत की जो बेटी है। अगर मत्स्य महाजनपद का देखें 6th सेंचुरी बीसी, वो कहाँ पे लोकेटेड था मत्स्य महाजनपद। तो ये था राजस्थान में। तो ये यहीं पर ही खत्म हुआ। बने रहिएगा मेरे साथ टिल यूपीपीसीएस। थैंक यू। जय